मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में जहां महाकाल की भक्ति की गूंज हर गली में सुनाई देती है, एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो भक्ति नहीं बल्कि खौफ और खून की स्याही से लिखी गई। यह कहानी है दुर्लभ कश्यप की, जिसे लोग कोहिनूर कहते थे। मात्र 20 वर्ष की उम्र में दुर्लभ ने न केवल उज्जैन की गलियों पर राज किया, बल्कि अपने नाम को अपराध की दुनिया में एक भयावह किंवदंती बना दिया। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा यह युवक, जिसने पिता एक व्यवसायी और माता एक शिक्षिका थी, वह उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह कहानी है उसकी उल्कापात की, जैसे उड़ान, और 7 सितंबर 2020 की उस रात की जब चांदनी रात में गोलियों की गड़गड़ाहट ने उज्जैन को झकझोर दिया। दुर्लभ कश्यप कोई साधारण नाम नहीं था, वह एक तूफान था जो उज्जैन की गलियों में बवंडर की तरह घूमता था। केवल 16 साल की उम्र में, जब ज़्यादातर बच्चे किताबों और सपनों में खोए रहते हैं, दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। सिनेमा के गैंगस्टरों से प्रेरित उसने तय किया कि वह उज्जैन का बेताज बादशाह बनेगा। 18 साल की उम्र तक उसने 100 से अधिक युवाओं का एक गिरोह बना लिया था, जिसमें से ज़्यादातर उसकी उम्र के आसपास के ही थे। यह कोई साधारण गिरोह नहीं था, यह एक ऐसी सेना थी जिसका हर सिपाही दुर्लभ के प्रति अंधभक्ति रखता था। उनकी पहचान थी उनकी अनोखी वेशभूषा, माथे पर गोल टीका, आँखों में काजल और गले में काला दुपट्टा। यह नज़ारा उज्जैन की सड़कों पर भय और आकर्षण का मिश्रण पैदा करता है। दुर्लभ का गिरोह केवल अपराधी नहीं था, यह एक रहस्यमय मिथक था जिसके पीछे शहर की सांसें थम जाती थीं। दुर्लभ की हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। वह सोशल मीडिया को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। उसका फेसबुक प्रोफाइल एक डिजिटल सिंहासन था जहां से वह धमकी दिया करता था, हथियारों का प्रदर्शन करता था और खुद को समस्या समाधानकर्ता के रूप में पेश करता था। उसकी पोस्ट में एक खुली चुनौती थी, कोई भी विवाद छोटा हो या बड़ा मुझसे संपर्क करें। वह खुद को कुख्यात अपराधी, हत्यारा और गैंगस्टर कहता, और यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। उज्जैन की गलियों में उसका गिरोह उगाही, मारपीट और लूटपाट का पर्याय बन चुका था। दुकानदार उसके नाम से कांपते थे और प्रतिद्वंदी उसकी छाया से डरते थे। 19 साल की उम्र तक उसने अपने खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज करवा लिए थे, जो उसकी सत्ता की भूख का प्रमाण थे। उसका गिरोह संगठित था, जिसमें एक अलग टीम सोशल मीडिया को संभालती थी ताकि उसका खौफ हर कोने तक पहुंच सके। जेल की सलाखों के पीछे से भी दुर्लभ का प्रभाव कम नहीं हुआ। उसकी पोस्ट उज्जैन के डिजिटल आसमान में भूत की तरह मंडराती रहीं। लेकिन हर साम्राज्य का अंत तय होता है, और दुर्लभ का अंत आया 7 सितंबर 2020 की उस काली रात को। मध्य प्रदेश के महाकाल नगरी उज्जैन के नागझिरी इलाके में, जहां रात की चुप्पी को केवल सड़कों की हल्की सरसराहट ही तोड़ पाती थी, एक भयानक नाटक का मंचन हुआ। दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ एक गली में मौजूद था जब अचानक मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट ने रात को चीर कर रख दिया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह बदले की आग थी जो लंबे समय से सुलग रही थी। कुछ ही पलों में हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। दुर्लभ, जो हमेशा दूसरों को डराने का आदी था, अब खुद मौत के साए में खड़ा हुआ था। हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और कोहिनूर, जो कभी उज्जैन का चमकता सितारा था, खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में शायद आखिरी बार वही आग झलकी होगी जो उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनाती थी, लेकिन अब वह आग बुझ चुकी थी। पुलिस के अनुसार यह हत्या पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। दुर्लभ का एक प्रतिद्वंदी गैंग, जिसके साथ उसकी लंबी समय से ठनी हुई थी, ने इस हमले को अंजाम दिया। जांच में पता चला कि दुर्लभ की हत्या की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से उसका पीछा किया
और सही मौके का इंतजार किया। उस रात जब दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ लापरवाह होकर गलियों में घूम रहा था, हमलावरों ने मौका देखकर वार किया। पुलिस ने मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए जो इस हमले की भयावहता का सबूत थे। दुर्लभ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उज्जैन का कोहिनूर अब एक ठंडी लाश में तब्दील हो चुका था। दुर्लभ की हत्या ने उज्जैन में सनसनी मचा दी। शहर जो महाकाल की शांति के लिए जाना जाता है, अब एक गैंगस्टर की मौत की चर्चाओं से उस समय गूंज रहा था। सोशल मीडिया पर उसके प्रशंसक और विरोधी दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे थे। कुछ उसे एक नायक मानते थे जो सिस्टम के खिलाफ बगावत का प्रतीक था, तो कुछ उसे एक खतरा जिसने शहर की शांति को भंग करके रखा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और हत्या के पीछे की साजिश को उजागर करने की कोशिश की। लेकिन दुर्लभ की कहानी केवल उसकी मौत तक ही सीमित नहीं थी। यह एक चेतावनी थी जो युवाओं को अपराध की चकाचौंध से दूर रहने की सलाह देती थी। दुर्लभ कश्यप की जिंदगी एक ऐसी आग थी जो तेजी से जली और तेजी से बुझ भी गई। उसने अपने छोटे से जीवन में वह सब हासिल किया जो शायद वह चाहता था, नाम, शोहरत और डर, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उज्जैन की गलियां जो कभी उसके कदमों की आहट से गूंज जाया करती थी, अब खामोश हो गई थीं। लेकिन दुर्लभ का नाम, उसका खौफ और उसकी कहानी आज भी शहर की हवा में तैरती है, एक ऐसी किंवदंती बनकर जो ना तो पूरी तरह से नायक है न पूरी तरह खलनायक है। यह एक ऐसी कहानी है जो उज्जैन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। दुर्लभ ने जैसा किया दोस्तों, वैसा ही उसके साथ हुआ। जैसे उसने और लोग की जान ली, वैसा ही उसके साथ हुआ, क्योंकि जो करेंगे वही अपने पास वापस लौट कर आएगा। एक कहावत नहीं है, जो बोओगे वही काटोगे। तो दुर्लभ ने जो किया उसका इसी को वही फल मिला। इसीलिए कभी भी गलत रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यही सलाह देते हुए इस वीडियो का हम अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों में अपराध के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़े और अपराध को मानने वाले लोग जागरूक हो जाएं और कोई गलत काम करने से पहले कई बार सोचें।